हेलो जी, राम राम सा। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ ब्यावर से अजमेर। तो मैं बस में बैठ गई हूँ, अभी बस यहीं पे रुकी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। बस के बहुत टाइम बाद रुकने के बाद बस रवाना हुई वहाँ से अजमेर के लिए। और गाइज़ इतनी गर्मी थी कि क्या बताऊँ मैं। ब्यावर में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी है गाइज़, मेरे को ऐसे लगता है। कमेंट करके बताना कहाँ पे इतनी ही गर्मी है या थोड़ी कम गर्मी है, तो वो भी एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। यहाँ से बस थोड़ी सी जगह पे आगे आई और वहाँ से अब निकलने का नाम नहीं ले रही थी बस। एक बस थोड़ी सी हिलती है, फिर थोड़ी सी हिलती है, फिर थोड़ी सी हिलती है, ऐसे करके गाइज़ मैं 10:30 बैठी थी, 11 बजे तक बस ऐसे ही नौटंकियाँ कर रही थी। जैसे पता नहीं उसके पैरों में क्या छाले हो गए कि पता नहीं क्या ही हो गए। और वही गर्मी गाइस, गर्मी तो पूछो ही मत आप। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरी तो जीव घबराने लग गया था उस गर्मी के अंदर। और फिर उसके बाद फाइनली बस चलने लगी। बस चल रही थी, वो भी ऐसे चल रही थी कि मैं पैदल चल लूँ तो भी उससे तेज़ चलूँगी शायद उस बस से। तो अभी बस वहाँ से फाइनली रवाना हो गई थी। और बैठे बैठे सफ़र में गुड्डू परेशान हो गई थी तो मेरी गोद में आके सो गई। एंड मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर ली क्योंकि आपको भी दिखाना था। और गाइज़, मज़ेदार बात तो यह है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरे घर जा रही हूँ गाइज़, मैं मेरे पियर। तो वहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ। वहाँ पे मेरा बड़ा वाला भतीजा है प्रिंस, सिर्फ उसको पता है। वो अभी मेरे को बस स्टॉप पे लेने आएगा तो वो मैं शूट कर लूँगी, तो वो आपको दिखाऊंगी मैं। और मैंने सरप्राइज़ प्लान किया था कि सबके रिएक्शन लूँगी एकदम से, मेरे को देखते ही उनके क्या रिएक्शन है तो वो रिएक्शन मैं नोट करूँगी। इसीलिए मैंने वहाँ पे घर पे किसी को भी नहीं बताया था गाइज़। और ये गाइज़, ये वाला जो ब्रिज है, हम अजमेर पहुँच गए थे तब मैंने शूट किया था। ये हमारे अजमेर कलेक्ट्री के बाहर का है। तो हमारी बस जैसे जैसे बस जा रही थी, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पियर जाने की खुशी तो देखो किसको नहीं होती है, सभी को होती है। देखते ही मेरे 1 घंटा कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं लगा। घर जाने की खुशी में मेरा 1 घंटा इतना जल्दी निकला ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा जो इंतज़ार था 1 घंटे का, वो फाइनली कुछ ही सेकंड में ख़त्म होने वाला ही था। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी अंदर से कि फ़ाइनली मैं अजमेर पहुंच गई। अब तो मेरे पियर के मज़े ही मज़े करूँगी मैं। तो ये हमारे अजमेर का सर्किल है बस स्टैंड के यहाँ पे। तो हम वहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे बस स्टॉप पे। अभी जस्ट बस रुकने ही वाली है। देखो ट्रैफिक बहुत सारा था तो इस वजह से बस भी थोड़ी स्लो चल रही। ट्रैफिक में थोड़ा धीरे चलती है बस, थोड़ी स्लो चलती है। तो हम पहुँचने ही वाले थे। देखो आप भी सोच रहे हो कि बार बार पहुँचने ही वाले थे, फाइनली हम पहुँच गए। अब आगे का व्लॉग आप कंटिन्यू देखो। आगे बेटा, आगे आगे उतर उतर। हाँ मेरे पास ही, मेरे पर्स। चल ऑटो में जाओगे? नहीं, तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं और मेरा भतीजा भी आ गया लेने के लिए। बाहर पीछे से बाहर इतनी धूप लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। गरम गरम हवा आ रही थी, मुँह पे ऐसे लपटें मार रही थी जैसे मैं आग में जाए जा रही हूँ, अंदर घुसे जा रही हूँ। और मैं गाइस फाइनली हमारे घर पहुँच गई हूँ, ऑलमोस्ट घर पहुँच गई हूँ। तो आप लोग को पूरा देखना और रिएक्शन सबके देखना अच्छे से कि किसका रिएक्शन कैसा था। और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि इनको पता था पहले से या नहीं पता था। और मैंने किसी को भी नहीं बताया था मेरे भतीजे के सिवा। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। अब आगे देखो आप। बेग टाक ले। सरप्राइज़ दे रहे हैं ना अपन। तो गाइस देखो फाइनली मैं घर पे पहुंच गई हूँ और मैं मेरी भाभी के साथ उनको सरप्राइज़ दे रही हूँ। तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ। प्रिंस बुलाने गया बाहर से मेरी भाभी को कि आपसे मिलने कोई आया है। अच्छा इधर छुपते गेट के पीछे आजा।
गाइज़ इन्होंने मेरे को क्या सरप्राइज़ दी, यहाँ आके मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया, मेरी भाभी तो यहाँ है ही नहीं। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे को पता लगा कि मेरी भाभी खुद ही बाड़े में गई हुई, अब वो आती है जब तक चलो दूसरों के लेते हैं। मैंने यहाँ पे चप्पल मेरा अंदर छुपा दिए। सो गाइज़ यहाँ पे तो हमारे सारे प्लान ही फ्लॉप होते हुए दिख रहे, क्योंकि पापा भी फ़ोन पे बात कर रहे थे तो वो क्लिप भी मैंने यहाँ से हटा दी, क्योंकि उनका कोई रिएक्शन नहीं था। और यहाँ पे मेरा भाई और मेरा भतीजे सो रहा, छोटा वाला, इनके देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। अंशु क्या देख अंशु क्या देख रहे सरप्राइज दे रहे सही में मेरे को लगी नहीं था आप आ गए। ओ कट गई। तो जी बता दियो ये नहीं बताइए मैंने वो मैं बटे पाटा में दिमाग लगा दिया। सो गाइज़ उनका सबका हो गया, और इसके आगे की वीडियो जो थी पता नहीं मेरी कैसे डिलीट हो गई, वरना उनके रिव्यू भी थे उसमें। एंड मेरे को आए हुए पूरा दिन हो गया था, शाम हो गई थी, तो अभी मेरे को भाभी के साथ जाना था। तो मेरी भाभी यहाँ पे मेरी चोटी बना रही थी, क्योंकि मेरे बाल मेरे से संभलते ही नहीं है अच्छे से, बाल बहुत लंबे हैं। तो मेरी भाभी बना रही थी यहाँ पे चोटी, कि फैक्ट्री में चलते हैं, मतलब गाय का दूध लेने के लिए भाड़े में चलते हैं, तो वो उसके लिए मेरी चोटी बना रही थी, क्योंकि मेरे बाल पूरे बिखर गए थे। तो आगे की क्लिप जो भी होगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, और आपको ये हमारा जो सरप्राइज़ वाला व्लॉग है वो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे सरप्राइज़, ऐसे प्रैंक आपको और चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। तो मैं आगे वाले जो अभी हूँ मैं 1-2 दिन, तो तब तक मैं आपके लिए शूट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।